हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लर्नोलॉजी में। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर सीरीज़ की। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वह है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा का यान लेकर अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। बता दें कि इसरो के अंतरिक्ष यात्री का गगनयान मिशन के लिए भी पहले चयन हो चुका है। तो इसरो के अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस साल एक्सियम 4 मिशन का पायलट बनकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए रवाना होंगे। नासा के अनुसार शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जो ISS जाकर के इतिहास रचेंगे। बात करें अगर एक्सियम 4 मिशन की, तो एक्सियम 4 ISS के लिए चौथा प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री मिशन है। यह उड़ान 14 दिनों तक चलेगी। इसे एक्सियम स्पेस सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा तथा स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा। यह क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करेगा, जिससे लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रिसर्च के क्षेत्र में भी मदद मिलेगी। एक्सियम 4 इसरो और नासा के मध्य महत्वपूर्ण सहयोग का प्रतीक है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की बढ़ती उपस्थिति को उजागर करता है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह दिल्ली की गुंजन केडिया अमेरिका के US बैंक कॉर्प के अगली CEO बनेंगी। US बैंक कॉर्प अमेरिका का 7वां बड़ा बैंक है। वह इस बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली भारतवंशी है। नेक्स्ट जो है वह है नासा का OSIRIS REX मिशन, जो क्षुद्र ग्रह से नमूना इकट्ठा करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। यह मिशन 24 सितंबर 2023 को पूरा हुआ था। इस मिशन के तहत नासा ने क्षुद्र ग्रह वेनू से नमूना इकट्ठा किया था। OSIRIS REX ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर है। नासा के इस यान ने 1650 फीट चौड़े क्षुद्र ग्रह का सैंपल लेकर धरती पर भेजा है। नासा ने इस सैंपल जांच के बाद अपनी पहली रिपोर्ट देते हुए बताया है कि यह उल्कापिंड 159 साल बाद पृथ्वी से टकराएगा। नासा ने सैंपल इसलिए मंगाया था जिससे कि पता चल सके कि वो उल्कापिंड कितना मजबूत है तथा यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि उसे मिसाइल से अंतरिक्ष से उड़ाया जा सकता है या नहीं, या यह दिशा उसकी बदली जा सकती है या नहीं। इस क्षुद्र ग्रह के नमूने से पता चलता है कि उस क्षुद्र ग्रह पर जीवन के तत्व मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन और पानी भी मौजूद है। इसमें DNA और RNA के 5 न्यूक्लियोबेसेस और प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से 14 मौजूद हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि उल्कापिंड बेन्नू के पत्थरों और धूलों में जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व मिले हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम युक्त खनिज, अमीनो एसिड और अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन और जेनेटिक कोड के कुछ हिस्से मिले हैं। बेन्नू में कुछ ऐसे सूक्ष्म लवण भी मिले हैं जिनके जैसे तत्व कैलिफोर्निया के रेगिस्तान की सूखी झील की तलछटी और अफ्रीकी रेगिस्तान के सहारा में पाए जा सकते हैं। इससे यह संभावना भी बढ़ गई है कि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी जीवन उत्पन्न हुआ है। शोधकर्ताओं के अनुसार बेन्नू के नमूने से यह जानने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले हमारे सौरमंडल में कौन कौन से तत्व मौजूद थे। इस बारे में अधिक डिटेल्स जानने के लिए आप नासा की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। बिहार के समग्र विकास और प्रगति के लिए राज्य सरकार का विजन डॉक्यूमेंट विकसित बिहार 2047 फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि डॉक्यूमेंट में बिहार के विकास के भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय और समावेशन, शासन प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता आदि को शामिल किया जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए विजन, लक्ष्य और कार्य योजना बनाई जा रही है कि नेक्स्ट है
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि अगले 8-10 महीनों में भारत का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई फाउंडेशन मॉडल तैयार हो जाएगा। यह एआई मॉडल भारत की सुरक्षा, भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है और इसे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत का एआई मॉडल चीन के डीप सीक एआई मॉडल से अधिक उन्नत होगा, क्योंकि डीप सीक में 2000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू पर आधारित है, जबकि भारत का मॉडल 15,000 से अधिक जीपीयू पर विकसित हो रहा है। साथ ही डीप सीक से बढ़ रही है अभी चिंता पर भारत ने अपने सर्वर पर डीप सीक का मूल्यांकन करने का भी निर्णय लिया है। तथा सरकार ने कहा है कि एआई के व्यापक उपयोग को देखते हुए सरकार एआई सुरक्षा का एक फ्रेमवर्क भी तैयार कर रही है। लीगल विधानों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान एआई सुरक्षा टूल्स तैयार करने में जुटे हुए हैं। एआई सुरक्षा से जुड़ी 8 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट बता दें कि नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए जो वर्ल्ड टूर पर गई हुई हैं, उन्होंने नमो पॉइंट को पार कर लिया है। बात करें पॉइंट नमो की तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान है तथा निकटतम भूभाग से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। इसे पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहा जाता है। यह न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के मध्य स्थित है। इसे सैटेलाइट का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह पुराने उपग्रह, रॉकेट और अंतरिक्ष स्टेशनों को नष्ट करने के लिए टारगेट किया जाता है। यहाँ कई हजार किलोमीटर तक सैटेलाइट्स का मलबा रहता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए। चाहे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी आप एडवाइस देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।